जेमिनी बोले, आप लोगों ने क्रमशः मेरे प्रश्न के उत्तर में ये सारी बातें बताई। अब मुझे हरिश्चंद्र की शेष कथा सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। अहो, उन महात्मा ने बहुत कष्ट उठाया। श्रेष्ठ पक्षियों, क्या उन्हें इस दुख के अनुरूप ही कोई सुख भी कभी प्राप्त हुआ? पक्षियों ने कहा। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दुखी हो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पीछे नन्हे से पुत्र को गोद लिए रानी शेब्या चल रही थी। दिव्य वाराणसीपुरी के पास पहुंचकर राजा ने विचार किया कि यह काशी मनुष्य की भोग्य भूमि नहीं है। इस पर केवल शूलपाणी भगवान शंकर का अधिकार है, अतः मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा निश्चय करके दुख से पीड़ित हो उन्होंने अपने अनुकूल पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखाई दिए। उन्हें उपस्थित देख राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विनती भाव से बड़े खड़े हो गए और बोले, मुने, ये मेरे प्राण है, यह पुत्र और यह मेरी पत्नी प्रस्तुत है। इनमें से जिसकी आपको आवश्यकता है उसे उत्तम वर्ध के रूप में स्वीकार कीजिए, अथवा हम लोग यदि आपकी और कोई सेवा कर सकते हो तो उसके लिए भी आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र बोले, राजर्षि, आज 1 मास पूर्ण हो गया। यदि आपको अपनी बात का स्मरण हो तो मुझे रासु यज्ञ के लिए दक्षिणा दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, तपोधन, अभी आज ही महीना पूरा हो रहा है, उसमें आधा दिन शेष है। इतने समय तक और प्रतीक्षा कीजिए, अब अधिक देरी नहीं होगी। विश्वामित्र बोले, महाराज, ऐसा ही सही, मैं फिर आऊँगा। यदि आज मुझे दक्षिणा ना दोगे तो मैं श्राप दे दूँगा। यूँ कहकर विश्वामित्र चले गए। उस समय राजा इस चिंता में पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा में इन्हें किस प्रकार दूं? क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं? इस अकिंचन दशा में किधर जाऊं? यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना ही मर जाऊं तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण पापात्मा समझा जाऊंगा और मुझे अधम से अधम कीट योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अथवा यह दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेचकर किसी की दास्ता स्वीकार कर लूँ। बस अपने को बेचना ही ठीक है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल एवं दीन होकर नीचा मुख किए जब इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उस समय उनकी पत्नी ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में कहा, महाराज, चिंता छोड़िए, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है और शमशान की भांति त्याग देने योग्य है। नरश्रेष्ठ पुरुष के लिए अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बतलाया गया है। जिसका वचन निरर्थक मिथ्या हो जाता है, उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को इस संसार सागर से तारने के लिए सर्वोत्तम साधन बताया है। इसी प्रकार जिनका मन अपने वश में नहीं है, ऐसे पुरुषों को पतन के गर्त में गिराने के लिए असत्य को ही प्रधान कारण बताया गया है। कृति नाम के राजा सत, अश्वमेध और एक रासु यज्ञ का अनुष्ठान करके भी एक ही बार असत्य बोलने के लिए कारण स्वर्ग से गिर गए थे। महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है, इतना कहकर रानी शेब्या फुट फुट कर रोने लगी। हरिश्चंद्र बोले, कल्याणी, हम संताप छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती है उसे साफ साफ कहो। रानी ने कहा, महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष इससे संग्रह का फल पुत्र ही बतलाते हैं, वो फल आपको मिल चुका है, अतः मुझे को बेचकर ब्राह्मण को दक्षिणा चुका दीजिए। महारानी के वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। फिर होश में आने पर वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। कल्याणी, यह महान दुख की बात है जो तुम मुझसे ऐसे कह रही हो। यूँ कहकर नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। महाराज हरिश्चंद्र को पृथ्वी पर पड़ा देख रानी अत्यंत दुखित होकर बड़ी करुणा के साथ बोली, हाँ महाराज, एक इसका चिता हुआ अनिष्ट फल आपको प्राप्त हुआ है। आप तो रंकु नामक मृग के रोए से बने हुए कोमल एवं चिकने वस्त्र पर शयन करने योग्य हैं, किंतु आज भूमि पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों से भी अधिक गोदान ब्राह्मणों को दान दिया है, वे ही ये मेरे प्राणनाथ महाराज इस समय धरती पर सो रहे हैं। हाय, कितने कष्ट की बात है। अरे वो दुर्देव, इन महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो इंद्र और भगवान विष्णु के तुल्य होकर भी यहाँ मूर्छित दशा में पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी शेब्या पति के दुख का सहाय बोझ से पीड़ित हो स्वयं भी गिरकर मूर्छित हो गई।
इस बीच में महातपस्वी विश्वामित्र जी की भी आ धमके। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मूर्छित होकर भूमि पर पड़ा देख उन पर जल के छींटे डाले और इस प्रकार कहा, राजेंद्र उठो उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि धर्म पर हो तो मुझे पूर्वोक्त दक्षिणा दे दो। सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है, सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है, सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। 1000 अश्वमेध और एक सत्य को यदि तराजू पर तोला जाए तो 1000 अश्वमेध से सत्य ही भारी सिद्ध होगा राजन। इतना कहकर विश्वामित्र चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र उनके भय से व्याकुल हो उठे। सोचने लगे, हाय मैं अधम, कहाँ भाग कर जाऊँ। उनकी दशा क्रूर स्वभाव वाले धनी से पीड़ित निर्धन पुरुष की सी हो रही थी। उस समय उनकी पत्नी ने फिर कहा, नाथ मेरी बात मानकर वैसा ही कीजिए, अन्यथा आपको श्राप अग्नि से दग्ध होकर मरना पड़ेगा। जब पत्नी ने बार बार उन्हें प्रेरित किया तब राजा बोले, कल्याणी मैं बड़ा निर्दयी हूँ, लो अब तुम्हें बेचने चलता हूँ। क्रूर से क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं कर सकते वही आज मैं करूँगा। पत्नी से यूँ कहकर राजा व्याकुल चित्त से नगर में गए और निःश्वास आंसू बहाते हुए गद्गद कंठ से बोले। राजा ने कहा, ओ नागरिकों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरे परिचय पूछ रहे हो? लो सुनो, मैं मनुष्य नहीं अत्यंत क्रूर प्राणी हूँ, क्योंकि अपनी प्राण प्यारी पत्नी को यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। यदि आप लोगों में से किसी को मेरी इस प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा पत्नी से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो वह शीघ्र बोले। इस असहाय दुख में भी जब तक मैं जीवन धारण किए हुए हूँ तभी तक बात कर लो। तदंतर कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजा से बोला, दासी को मेरे हवाले कर दो, मैं इसे धन देकर खरीदता हूँ। मेरे पास धन बहुत है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी है, वो घर के कामकाज नहीं कर सकती, इसलिए यह दासी मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नी की कार्य दक्षता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुरूप यह धन लो और इसे मेरे हवाले करो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। वे उसे कोई उत्तर न दे सके। तब उस ब्राह्मण ने राजा के वरकल्प वस्त्रों में उस धन को अच्छी तरह बांध दिया और उसकी पत्नी को खींचकर वह अपने साथ ले चला। माता को इस प्रदशा में देखकर बालक रोतस्व रो उठा और हाथ से उसका वस्त्र पकड़कर अपने और खींचने लगा। उस समय रानी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा आओ, जी भर कर देख लो, तुम्हारी माता अब दासी हो गई है। तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श ना करो, अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने योग्य नहीं रही। फिर सहसा अपनी माता को खींचकर ले जाते हुए देख बालक रोतस्व माँ माँ कहकर रोता हुआ दौड़ा। उस समय उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। जब बालक पास आया तब उस ब्राह्मण ने क्रोध में भरकर उसे लात से मारा तो भी उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, केवल माई माई कहकर विकलता रहा। तब रानी ने ब्राह्मण से कहा, स्वामीन आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए। यद्यपि आपने मुझे खरीद लिया है तथापि इस बालक के बिना मैं आपके कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकती। मैं बड़ी अभागिनी हूँ, आप मुझ पर दया करके प्रसन्न हो और बछड़े से गाय की तरह इस बालक से मुझे मिलाइए। ब्राह्मण बोला, राजन यह धन लो और इस बालक को भी मेरे हवाले करो। यूँ कहकर उसने पूर्ववत राजा के उत्तरीय खंड में वह धन बांध दिया और बालक को उसकी माता के साथ लेकर चल दिया। इस प्रकार पत्नी और पुत्र को ले जाते देख राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से कतार हो गए और विलाप करने लगे। हाय, पहले जिस वायु, सूर्य, चंद्रमा तथा भारी लोग कभी नहीं देख पाते थे, वो मेरी पत्नी आज दासी बन गई। जिसके हाथों की उंगलियां अत्यंत सुकुमार है, वो सूर्यवंश में उत्पन्न मेरा बालक आज बेच दिया गया। हाँ प्रिय, हाँ पुत्र, हाँ वत्स, मुझे नीच के अन्याय से तुम्हें देवाधीन दशा को प्राप्त होना पड़ा है, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझे धिक्कार है। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार विलाप कर रहे थे, इतने में ही वह ब्राह्मण उन दोनों को साथ ले ऊंचे ऊंचे वृक्ष और ग्रह आदि की ओट में छिप गया। वह बड़ी शीघ्रता से चल रहा था। तदंतर विश्वामित्र ने वहां पहुंचकर राजा से धन मांगा। हरिश्चंद्र ने भी वह धन उन्हें समर्पित कर दिया। पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त हुए उस धन को थोड़ा देखकर कौशिक मुनि ने शोकाकुल राजा से कुपित होकर कहा,
क्षत्रियधाम, क्या तू इसी को मेरे यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा मानता है? यदि ऐसी बात है तो मेरे महान बल को देख। अपनी भली भांति की हुई तपस्या का, निर्मल ब्रह्मांड तत्व को, उग्र प्रभाव का तथा विशुद्ध स्वाध्याय का बल तुझे दिखाता हूँ।